धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 अध्याय 10 प्रोफेसर बोरो और नोकोविद। तो आप ये कह रही हैं कि नोकोविद के इरिट्रिया पर कब्जे के बाद उसने सभी एंजेलिन सेंटोरस इक्वेन गुलामों को आजाद कर दिया? नाना ने कहा। लेडी तारा और जोरो दोनों ने ही हामी में सर हिलाया। और प्रोफेसर बोरो के पास बहुत से गुलाम थे। उन्हें प्रोफेसर बोरो को छोड़ना पड़ा। इससे उनकी पुत्री बहुत खुश थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को भी घर से निकाल दिया। यस नाना, आप सही समझे, जोरो ने जोर देकर कहा। फिर नोकोविद जब उन आजाद हुए गुलामों से मिल रहा था तो वह नोकोविद की पुत्री से भी मिला और उसने उसे सेक्रेटरी रख लिया। हाँ नाना, क्योंकि नोकोविद को यह बात पसंद आई कि प्रोफेसर बोरो की बेटी ने उन लोगों के लिए सोचा जो गुलामों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेडी तारा ने कहा। वो तो ठीक है, पर इतनी सी बात के लिए प्रोफेसर बोरो ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया और उन गुलामों के साथ रहने भेज दिया। वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये तो कोई समझदारी का फैसला नहीं लग रहा, नाना ने पूछा। अब वो हमें नहीं पता, लेडी तारा सक पकाती हुई बोली। नाना को कुछ पूर्वाभास हो रहा था कि शायद प्रोफेसर बोरो इतने सीधे और सच्चे हैं नहीं जितना बताया जा रहा था, और ना ही उनकी बेटी इतनी सीधी थी। कहीं प्रोफेसर बोरो ने जानबूझकर अपनी बेटी को नोकोविद के पास तो नहीं भेजा था। लेडी तारा समझ गई थी कि नाना असमंजस की स्थिति में था। उसने आगे कहा, नोकोविद को प्रोफेसर बोरो की बेटी की सादगी बहुत पसंद आई और धीरे धीरे वो उससे प्रेम करने लग गया। यहाँ तक कि मर्कल से युद्ध में जब प्रोफेसर की बेटी ने नोकोविद को क्विड को रोकने के लिए कहा तो उसने क्विड को भी रोक दिया था। इसीलिए प्रोफेसर बोरो कह रहे थे कि नोकोविद को वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो उनका दामाद है, नाना बोला। हाँ नाना, बाद में नोकोविद ने उनकी बेटी से शादी की और प्रोफेसर बोरो को भी अपने साथ अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी में क्विड के आफ्टर इफेक्ट्स और पैरेलल यूनिवर्स की टर्नल पर काम करने के लिए रख लिया, लेडी तारा ने कहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि नोकोविद और बोरो इतना ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो गए? नाना अकस्मात पूछ बैठा। ये सही प्रश्न किया नाना आपने, लेडी तारा ने नाना को उत्साहित स्वर में कहा। उसने आगे टेलीपैथी करनी शुरू की। प्रोफेसर बोरो ने नोकोविद के साथ मिलकर क्विड पर काम करना शुरू कर दिया। मर्गल को भी पता चल गया था कि क्विड कितना खतरनाक है। वो प्रोफेसर बोरो को लालच दे रहे थे कि यदि प्रोफेसर बोरो उनके साथ मिल जाएंगे और क्विड के बारे में उन्हें बता देंगे तो वो प्रोफेसर बोरो को मालामाल कर देंगे। इसीलिए प्रोफेसर बोरो मरकर के साथ मिल गए, नाना बोला। बिल्कुल नहीं, लेडी तारा थोड़ा गुस्सेल स्वर में बोली। प्रोफेसर बोरो ने मर्कल को साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने नोकोविद के साथ मिलकर पैरेलल यूनिवर्स के पार जाकर रिसर्च भी की। क्या वो उस टर्नल से दूसरी दुनिया में गए? नाना के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। हाँ, मैं भी उनके साथ था, इस बार जोरो बीच में बोला। क्या तुम भी साथ थे? नाना ने विस्मय से कहा। हाँ नाना, लेडी तारा बोली। जोरो प्रोफेसर बोरो का असिस्टेंट था। ये तीनों पैरेलल यूनिवर्स में गए, परंतु वहां वो बहुत देर तक उस स्पेस में ठहर नहीं पाए। उस स्पेस का स्पेस टाइम फैब्रिक किसी भी म्यूवर्स के स्पेसशिप को कुछ समय में ही नष्ट कर देता है। क्या? नाना ने कहा। हाँ नाना, इस बार जोरो बोल उठा। प्रोफेसर बोरो ने बताया था कि हमारी स्पेसशिप उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में धीरे धीरे गलने लगते हैं। ये तो हम बोमिनी में थे जिसने इस बात को जल्दी भाप लिया और हम फौरन वापस आ गए। आप लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स में रिसर्च कर कुछ ज्यादा ही खतरा मोल ले लिया था, नाना बोला। हाँ, परंतु उसी से प्रोफेसर बोरो को पता चला
कि सन ऑफ गॉड को उस पैरेलल यूनिवर्स में पृथ्वी नामक ग्रह पर ही सुरक्षित पाला जा सकता था और उन्होंने सन ऑफ गॉड को पृथ्वी पर भेज दिया था। जोरो बोला। प्रोफेसर बोरो को सन ऑफ गॉड मिले कहाँ? नाना ने विस्मय से पूछा। ये तो मुझे और जोरो दोनों को नहीं पता, लेडी तारा बोली। नाना को अब पूरा खेल कुछ कुछ समझ आ रहा था। प्रोफेसर बोरो नोकोवित के साथ पैरेलल यूनिवर्स और क्विड पर काम कर रहा था। मर्कल ने शायद प्रोफेसर बोरो को बहुत सा पैसा दिया ताकि क्विड का राज प्रोफेसर बोरो जान ले और मर्कल के साथ साझा कर दे, परंतु नोकोवित ने प्रोफेसर बोरो को क्विड का राज बताया ही नहीं। लेडी तारा समझ गई थी कि नाना किस उधेड़-बुन में फंसा हुआ था। उसने कहा, नाना, यदि तुम ये सोच रहे हो कि प्रोफेसर बोरो ने क्विड मर्कल को बेचा, इसलिए नोकोवित और प्रोफेसर बोरो की दुश्मनी हो गई, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। नाना ने विस्मय से लेडी तारा की ओर देखा। नाना, प्रोफेसर बोरो ने तो नोकोवित की मदद की थी, ये समझने में कैसे क्विड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी नोकोवित को क्विड कंट्रोल करना नहीं आता है और वो केवल प्रोफेसर बोरो को ही आता है। जोरो बीच में बोला। इससे पहले नाना कुछ बोलता, जोरो फिर बोला, उस क्रूर नोकोवित को प्रोफेसर बोरो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि प्रोफेसर बोरो को न सिर्फ क्विड बनाना आ गया, अपितु उसे कंट्रोल करना भी आता है। वो नोकोविट जैसे क्विड का प्रयोग करके पैरेलल यूनिवर्स के द्वार खोलने वाली घातक टनल उत्पन्न नहीं करते। नोकोवित को क्विड का सही प्रयोग नहीं आता और वो किसी दिन पूरे यूनिवर्स को ही खतरे में डाल देगा। नाना अभी भी आश्चर्यचकित था। लेडी तारा ने तब बहुत गंभीर स्वर में कहा, इसीलिए प्रोफेसर बोरो ने ये ठानी कि वो नोकोवित से क्विड को अलग कर देंगे, क्योंकि नोकोवित अपने क्रोध में क्विड से पूरे यूनिवर्स को ही नष्ट कर सकता था। प्रोफेसर बोरो ने इसलिए क्विड की जानकारी धीरे धीरे नोकोवित से ले ली और उसकी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर दी। अब केवल प्रोफेसर बोरो ही जानते हैं कि क्विड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। नाना को प्रोफेसर बोरो की बात याद आ गई। नोकोवित को उनसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानना था। तो क्या वो क्विड के बारे में जानकारी थी? तभी नाना को प्रोफेसर बोरो की बेटी का ख्याल आया। उसने पूछा, और फिर वो प्रोफेसर बोरो की बेटी का क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई जब वो नोकोवित के बेटे को जन्म दे रही थी, लेडी तारा ने कहा। ओह, और नोकोवित का बेटा? नाना ने पूछा। उसे प्रोफेसर बोरो ने नोकोवित से छीन लिया। अब वो कहाँ है वो किसी को नहीं पता, लेडी तारा बोली। नाना विस्मित हो चुका था। लेडी तारा ने उसे एक कहानी तो सुना दी थी, परंतु क्या ये कहानी उसे इस केस में मदद करेगी? इस कहानी से ये समझ ही नहीं आया कि कौन विलेन था। प्रोफेसर बोरो को यदि नोकोविच से क्विड की जानकारी मिल गई थी और उन्होंने उसे रोकने का तरीका खोज लिया था, तो फिर उन्होंने क्विड को नोकोविच से क्यों चुराया? क्विड जैसा हथियार प्रोफेसर बोरो के किस काम का था? वो ज़ौर या मर्कल जैसे किसी महाशक्ति के लिए ही किसी उपयोग का था। प्रोफेसर बोरो यदि मर्कल को वो हथियार बेचना नहीं चाहते थे, तो क्यों उन्होंने उस हथियार को नोकोविच से चुराया? या वो चाहते थे कि नोकोविच के पास भी वो हथियार ना रहे, ताकि ऐसा हथियार इस फ्रान गैलेक्सी से ही समाप्त हो जाए? परंतु ऐसा था तो उसने खुद वो हथियार का पूरा ज्ञान अपने पास क्यों रखा? ये कहानी बहुत ही उलझी हुई थी। क्या प्रोफेसर बोरो मर्कल के कहने पर ही सारा खेल खेल रहे थे? उनकी बेटी को उन्होंने नोकोविच को फंसाने के लिए चुना, ताकि उस बहाने वो खुद नोकोविच के साथ काम कर सके। लेडी तारा और जोरो ने जाने अनजाने में नाना को बहुत सी जानकारी दे दी थी। नाना को शायद ये जानकारी इस केस में मदद करेगी। उसे अब इस कहानी की सच्चाई का पूरा पता लगाना था। यदि उसे प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो को बचाना है, तो उसे ये साबित करना होगा कि मर्कल और प्रोफेसर बोरो का कोई कनेक्शन नहीं था।